जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे आत्मीय मित्रों। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मन हर वक्त कुछ सोचता रहता है पर कोई समाधान नहीं मिलता? क्या आप भी दिन भर की भागदौड़ में अंदर से थके हुए महसूस करते हैं? तो यकीन मानिए, आज की ये वीडियो सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण के वो वचन हैं जो आपके अंदर के अंधकार को मिटा सकते हैं, क्योंकि ये केवल भगवत गीता नहीं, ये हर उस इंसान का आईना है जो खुद से सवाल करता है पर जवाब नहीं पाता। तो कृपया इसे पूरा सुनिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है अंत में वही बात मिल जाए जिसने आपको वर्षों से बेचैन कर रखा है। आपका मन, आपका कर्म और आपकी आत्मा सब एक संतुलन चाहते हैं, और आज श्री कृष्ण की वाणी उस संतुलन की पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं उस दिव्य यात्रा की ओर, जहां शब्द नहीं समाधान मिलेगा, जहां ज्ञान नहीं अनुभव मिलेगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां समर्पण होता है वहीं से जीवन की सच्ची यात्रा शुरू होती है। जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। दुनिया कहती है, ऐसा बनो, वैसा दिखो, इतने सफल हो जाओ, इतना कमाओ। लेकिन श्री कृष्ण की गीता सिखाती है कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, ना कि दुनिया के दबाव में आकर। आजकल हर कोई किसी की नकल कर रहा है। इंस्टाग्राम पर देखे हुए चेहरे, लाइफस्टाइल और बातें, सब कुछ बनावटी, सब कुछ दिखावे का। ऐसे में इंसान अपने आप को भूल जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मर जाना भी परधर्म के पालन से बेहतर है। इसका अर्थ है, जो तुम हो वही रहो। अपने मूल स्वभाव में जीने का साहस करो, भले ही वो रास्ता अकेला हो, क्योंकि अंत में वही आत्मा शांति पाती है जो बिना डर, बिना दिखावे के प्रभु के मार्ग पर चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने समय की कद्र नहीं की, समय भी उसका मूल्य नहीं समझता। आजकल हर कोई व्यस्त है, पर किसी को नहीं पता कि वह व्यस्त क्यों है। समय को लोग ऐसे खर्च करते हैं जैसे वह अनंत हो, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि समय ही सबसे बड़ा धन है और उसकी बर्बादी सबसे बड़ा अपराध। लोग घंटों स्क्रीन पर बिताते हैं, पर एक क्षण आत्मा से संवाद नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर क्षण को प्रभु के लिए समर्पित करता है, वह जीवन के हर पल में दिव्यता अनुभव करता है। जो समय प्रभु के नाम में जाता है, सेवा में जाता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हर सुबह अपने समय को प्रभु को समर्पित करो। एक भजन, एक सच्चा विचार, एक नेक कर्म, यही समय की सच्ची सेवा है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया, उसने सारा संसार जान लिया। आज लोग दूसरों की जिंदगी में झांकने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। हर किसी के पास दूसरों की गलती निकालने की नजर है, पर खुद की आत्मा पर कभी दृष्टि नहीं डालते। गीता का सार यही है, पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध वही है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, लालच से, क्रोध से, मोह से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ जीतना है तो खुद पर विजय पाओ। अपने विचारों को, अपनी वासनाओं को, अपने अहंकार को जीत लो। फिर तुम्हें न किसी की प्रशंसा की जरूरत पड़ेगी, न आलोचना से डर लगेगा। आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन की हर रात को उजाले में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख में भी मुस्कुरा ले वही सच्चा भक्त है। भक्ति सिर्फ तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली भक्ति तब होती है जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो और तुम फिर भी प्रभु पर भरोसा रखो। आज के समय में लोग सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन गीता कहती है कि हर दुख आत्मा को ऊपर उठाने का एक माध्यम है। हर आंसू तुम्हें निर्मल कर रहा है और हर ठोकर तुम्हें स्थिर बना रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो मुझ पर अडिग विश्वास रखती है, चाहे हालात कैसे भी हों। इसलिए यदि जीवन कठिन है तो ये मत सोचो कि प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि समझो कि वो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी परीक्षा में पास करना चाहते हैं। और जो भक्त इस अग्नि में मुस्कुरा कर तपता है, वो अंततः प्रभु के हृदय में स्थान पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही मुक्त होता है।
क्षमा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब अपमान गहरा हो, जब विश्वास टूटा हो, जब दिल छलनी हुआ हो। पर गीता कहती है कि क्षमा कोई उपकार नहीं है, ये आत्मा की ऊंचाई का प्रमाण है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को विष से मुक्त करते हो। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में यही मार्ग दिखाया। उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराध क्षमा किए और जब सीमा पार हुई तब धर्म के लिए खड़े हुए। इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय सहन किया जाए, बल्कि यह कि जब तक सहनशीलता संभव है तब तक हृदय में करुणा रखो, और जब संघर्ष हो तब भी द्वेष नहीं बल्कि विवेक से उत्तर दो, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो जीवन की नया डगमगा जाती है। धैर्य और समय की परीक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हें दिशा दिखाता है। आज हर कोई जल्दी में है, तुरंत फल चाहिए, तुरंत बदलाव, तुरंत सम्मान। लेकिन गीता सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के फल भी समय पर मिलते हैं। परंतु लोग अधीर हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो मेहनत की, फिर परिणाम क्यों नहीं मिला। यही श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करता है वह फल की चिंता छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रभु समय पर न्याय करते हैं। आज का इंसान थोड़ा सा असफल होते ही खुद पर, किस्मत पर, भगवान पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन जो सच्चा साधक होता है वह जानता है कि समय उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हार कर नहीं, मुस्कुरा कर इस अग्नि में तपना है। फिर देखना, वही समय एक दिन तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाता है, जिसे सबने नजरअंदाज किया था। समझ और दिखावे का भेद श्री कृष्ण कहते हैं। जिसे स्वयं की समझ होती है उसे दुनिया के दिखावे की जरूरत नहीं होती। पर आज के युग में लोग दिखावे को ही जीवन मान बैठे हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे, लेकिन भीतर से टूटे हुए लोग। सच्चाई ये है कि जितना अधिक कोई इंसान दिखावा करता है उतना ही भीतर खाली होता है। समझ वो संपत्ति है जो बाहरी चमक से नहीं आती, वह आती है आत्मचिंतन से, अनुभव से और प्रभु से जुड़ने से। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वही है जो तुम्हारे अहंकार को मिटा दे और विनम्रता ला दे। लेकिन आज लोग ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, न कि उसका अभ्यास। गीता यही सिखाती है कि तुम जो हो, जैसे हो, उसी रूप में खुद को स्वीकार करो और अपने भीतर की सच्चाई को बाहर के शोर से ज्यादा महत्व दो, क्योंकि सच्चा सम्मान कभी दिखावे से नहीं मिलता, वह मिलता है भीतर की समझ से, जो चुपचाप तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचा देती है। दिल टूटने की पीड़ा और ईश्वर का आश्रय। जब किसी अपने से धोखा मिलता है, जब दिल टूटता है, तब पूरी दुनिया बेमानी लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तब मैं तुम्हें थामने आता हूं। लेकिन लोग अक्सर उस दर्द में डूब जाते हैं और भगवान को ही भूल जाते हैं। गीता सिखाती है कि हर वियोग एक योग की शुरुआत है। जब संसार के सहारे छूटते हैं तब आत्मा ईश्वर के पास लौटती है। इसलिए यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया है, अगर दिल टूटा है तो रो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे उस टूटे हुए दिल में एक मंदिर बनाना चाहते हैं। जब किसी का झूठ तुम्हारी सच्चाई को रौंद देता है, तब यह मत समझना कि सच्चाई हार गई, बल्कि समझो कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है और उस परीक्षा में ईश्वर साथ खड़े हैं। बस तुमने उनसे संवाद करना छोड़ दिया है। जितना गहरा तुम्हारा दर्द है, उतनी ही गहराई से पुकारो। श्री कृष्ण की शरण में जाओ, फिर देखना वही टूटा हुआ दिल एक दिन किसी की रोशनी बन जाएगा। प्रभु की सेवा का अर्थ और उसका प्रभाव। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी सेवा सिर्फ मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। मेरी सेवा तब होती है जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो। आज लोग सेवा का अर्थ भूल गए हैं। लोग पूजा करते हैं, लेकिन बगल में बैठे दुखी को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्ची सेवा वो है जहां तुम अपने स्वार्थ को पीछे रखकर किसी और के लिए कुछ करते हो, बिना किसी अपेक्षा के। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान दो, वह सब मुझे अर्पित करो। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ भगवान को चढ़ा दो। इसका मतलब है हर कर्म प्रभु के नाम पर करो। जब तुम किसी को खाना खिलाओ, जब किसी गरीब की मदद करो,
जब किसी रोते हुए को गले लगाओ तब प्रभु मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने सेवा को समझा है। इस युग में जहां सब लेने की होड़ में है, सेवा करने वाला सबसे बड़ा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तब तक ही खूबसूरत लगता है जब तक उसमें अपेक्षा नहीं जुड़ती, लेकिन जैसे ही उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, प्रेम का रूप बदलने लगता है। आज का समय दिखावे का है। लोग अपने अंदर के खालीपन को महंगे कपड़ों, बड़ी बातों और झूठी मुस्कानों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच ये है कि जितना दिखावा बाहर होता है, उतनी ही तकलीफ भीतर पल रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सादगी में सुख पाया, उसने ही ईश्वर को छू लिया, क्योंकि ईश्वर सादे मन में बसते हैं, न कि चकाचौंध में। और समय तो सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बिना कहे सब सिखा देता है। वो इंसान जो आज तुम्हारे साथ बैठकर हंस रहा है, कल किसी और की गोद में अपना सिर रखे होगा और तुम्हें कोरा वक्त देकर चला जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को समझ गया वही जीवन को समझ गया। लोग समय के साथ बदलते हैं, पर जो खुद को स्थिर रखे वही सत्य को पकड़ पाता है। आज की दुनिया में लोग रिश्तों को भी टाइम पास बना चुके हैं। भावनाएं जूते की तरह बदलते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वही इंसान अजनबी बन जाता है। दिल टूटना अब साधारण बात हो गई है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दिल अगर मेरे नाम पर टूटा है तो वो टूटना भी तेरा सौभाग्य है, क्योंकि जब संसार से मोह टूटता है तभी आत्मा प्रभु की ओर मुड़ती है। और जब तू मेरे पास आता है तब तुझे समझ आता है कि सच्चा प्रेम कभी दर्द नहीं देता, वो केवल उठाता है, संभालता है और अंत में तुम्हें खुद में मिला देता है। इसीलिए दिल के टूटने से घबराओ मत, शायद ये टूटना तुम्हारा जागना है। आजकल लोग समझने के लिए नहीं, बस जवाब देने के लिए सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, वहां समझदारी की शुरुआत ही नहीं होती। हर कोई बस बोलना चाहता है, अपनी कहानियां गिनाना चाहता है, लेकिन जो चुप रहकर किसी के दर्द को सुनता है, वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। समझदारी ये नहीं कि तुम हर जवाब दे सको, समझदारी ये है कि तुम कब चुप रहकर किसी को समझ सको। जो दूसरों को समझने में समय लगाता है, उसे संसार एक दिन समझने लगता है। और प्रभु की सेवा वो केवल मंदिरों में जाकर दीप जलाने से नहीं होती। प्रभु की सेवा तब होती है जब तुम किसी दुखी का आंसू पोंछते हो, किसी भूखे को रोटी देते हो, किसी टूटे दिल को सहारा देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव में मैं हूं, और जब तू किसी जीव का दुख कम करता है तब तू मेरी पूजा करता है। सच्ची भक्ति वो नहीं जो शब्दों में हो, सच्ची भक्ति वो है जो कर्मों में झलकती है। जो हर जीव को ईश्वर का रूप मानकर उसकी सेवा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है। जब इंसान जीवन की सच्चाइयों से भागने लगता है, तब दुख उसका पीछा करने लगता है। आज हर कोई मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द लिए घूम रहा है। लोग कहते हैं, मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। ये द्वार ऐसा है जहां भावनाओं की कद्र कम हो गई है और दिखावे की दुनिया हावी हो चुकी है। हर कोई सुनना चाहता है कि वह सही है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता कि उसे खुद में कुछ बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दोषों को जानकर उन्हें सुधारता है, वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इसलिए जो खुद को समझने लगे, वही अपने दुखों से मुक्त होने लगता है। समय की सबसे बड़ी मांग है मौन और समझ। आज लोग बहस में जीत जाते हैं, लेकिन रिश्तों में हार जाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही बुद्धिमानी होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मौन भी एक उत्तर होता है जब सामने वाला समझदार हो। लेकिन आज के समय में मौन को कमजोरी समझा जाता है, जबकि यही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम चुप रहकर मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तब भीतर एक ऐसी रोशनी जलती है जो हमें खुद से मिलाती है। मन शांत तभी होता है जब वह प्रभु से जुड़ता है, और प्रभु से जुड़ना केवल शांति और मौन से ही संभव है। जीवन में हर कोई बस एक ही चीज चाहता है, सुकून। लेकिन यह सुकून बाहर नहीं, भीतर है। आज का इंसान मोबाइल की स्क्रीन पर रिश्तों की तुलना में और अपनी उपलब्धियों में सुकून ढूंढ रहा है, लेकिन जैसे ही वह खुद से अकेला होता है, एक खालीपन उसे घेर लेता है। श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं, मनुष्य के भीतर जो आत्मा है, वही उसका सच्चा स्वरूप है। बाहरी चीजें क्षणिक हैं,
लेकिन आत्मा अनंत है। इसलिए बाहर की दौड़ से ज्यादा जरूरी है भीतर की शांति। खुद से मिलो, खुद को जानो और फिर दुनिया को बदलने की चाहत छोड़कर खुद को बदलो, तब सुकून मिलेगा। प्रभु की सेवा केवल मंदिर में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं है। असली सेवा तब होती है जब आप किसी दुखी का सहारा बनते हैं, जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, जब आप किसी रोते हुए को गले लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है। आज की दुनिया में जहां स्वार्थ हर रिश्ते में घुस गया है, वहां निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही प्रभु तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना अपेक्षा के, तब प्रभु हमारे लिए करुणा बनकर उतरते हैं। अहंकार और दिखावा आज का सबसे बड़ा रोग बन चुके हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसे महान कहें, उसके जीवन से प्रभावित हों, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो विनम्र होता है वही प्रभु को प्रिय होता है। अहंकार मन को घमंड से भर देता है और घमंड वो दीवार है जो तुम्हें सच्चे प्रेम और शांति से दूर कर देती है। इस कलयुग में अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है विनम्रता, धैर्य और समझ। इन तीनों के बिना जीवन में न शांति मिलेगी न सम्मान। इसलिए अगर आप सच्चे अर्थों में सुखी और शांत जीवन चाहते हैं तो इन गुणों को अपनाइए और श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाइए। मोह और माया, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को अपने असली लक्ष्य से भटका देती हैं। आज का इंसान रिश्तों से ज्यादा चीजों को सहेज रहा है, भावनाओं से ज्यादा पैसों को अहमियत दे रहा है, और जब यही माया टूटती है तब दर्द असहनीय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही बंधन की जड़ है। जब तक मनुष्य मोह से नहीं छूटता तब तक वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकता। आज जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि धन, प्रतिष्ठा और रिश्तों का दिखावा सब माया है, उतनी जल्दी हम सच्ची शांति की ओर बढ़ सकते हैं। मोह से मुक्त होकर जो जीवन जीता है वही जीवन में मुक्त होता है। जब बात आती है निर्णय लेने की, तो आज का इंसान उलझन में जी रहा है। डर, समाज का दबाव और भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर निर्णय को बोझ बना देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब मन शांत हो तभी निर्णय लो, क्योंकि क्रोधित या भयभीत मन कभी सही राह नहीं दिखा सकता। आज अगर हम यह सीख लें कि हर निर्णय में प्रभु को साक्षी बनाकर आगे बढ़ना है, तो रास्ता कभी नहीं भटकेगा। आत्मा की आवाज को सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलती, और जब निर्णय आत्मा से लिया जाए तो परिणाम चाहे जो भी हो, शांति मिलती है। आत्मबल, यह वह शक्ति है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। लेकिन आज के समय में लोग दूसरों की तारीफों और आलोचनाओं से अपने आत्मबल को मापने लगे हैं। जैसे ही कोई उनकी तारीफ नहीं करता, उनका मन गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और अपमान में समान भाव रखता है वही आत्मज्ञानी है। इसलिए आत्मबल दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से आता है। जब तुम अपने कर्तव्य को बिना किसी अपेक्षा के करते हो, तब आत्मा मजबूत होती है, और वही आत्मबल तुम्हें अडिग बनाए रखता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। क्रोध आज हर घर में एक बीमारी बन चुका है। छोटी छोटी बातों पर लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, मन बिखरता है और शांति चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मोह से उत्पन्न होता है, मोह से विवेक नष्ट होता है, और विवेक के बिना मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो सबसे पहले क्रोध पर विजय पानी होगी, और इसका उपाय है संयम, मौन और आत्मचिंतन। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले प्रभु का स्मरण करो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह वाकई जरूरी है? भविष्य की चिंता, यह वह अदृश्य बोझ है जो आज हर किसी की पीठ पर है। क्या होगा अगर मैं असफल हुआ तो? ये सवाल इंसान को वर्तमान से काट देते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज का इंसान पहले फल की सोचता है, फिर कर्म करता है, और जब फल मनचाहा नहीं मिलता तो निराशा उसे घेर लेती है। अगर हम आज ही यह स्वीकार कर लें कि भविष्य प्रभु के हाथ में है और हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, तो चिंता स्वयं दूर हो जाएगी। वर्तमान में रहो और पूरे भाव से रहो, वहीं से जीवन का सच्चा सुख शुरू होता है। अगर आप यहां तक जुड़े रहे तो यकीन मानिए, आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा,
बल्कि श्री कृष्ण की अमृतवाणी को अपने भीतर उतरते हुए महसूस किया। हो सकता है आपने वो उत्तर पा लिया हो जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे, या फिर आपको अब वो शांति महसूस हो रही हो जो आज की भागदौड़ में कहीं खो सी गई थी। यही तो गीता का चमत्कार है। ये न जोर से बोलती है, न जबरदस्ती समझाती है, बस धीरे धीरे भीतर उतर जाती है और जीवन बदल देती है। अब बारी है इस दिव्य ज्ञान को फैलाने की। अगर आपको लगा कि ये बातें किसी और की जिंदगी को भी रोशन कर सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि श्री कृष्ण की वाणी और दूर तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें अगर आपके मन को सुकून मिला हो, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई सीख, नई दृष्टि और उसी अनंत कृपा के साथ। तब तक श्री कृष्ण के नाम में रमे रहिए, मन को निर्मल रखिए और गीता को अपने जीवन का सार बनाइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।